हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो। आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है? क्यों हर पल हर वक्त चौबीसों घंटे आप उनके ख्यालों में रहते हो? और क्या वो भी आपको याद करते हैं जितना आप उनको याद करते हो? क्या उस तरह वो भी आपको याद करते हैं? ये हम देखेंगे। और थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में टैरो से भी देखेंगे कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है, ये देखते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। इस वक्त जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, आप उनको याद कर लीजिए। क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है? फर्स्ट तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हो। आपको उनकी इतनी याद आती है, उसका एक रीजन ये है कि वो भी आपको उतना ही याद करते हैं जितना कि आप उनको याद करते हो। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। कहीं ना कहीं वो जिंदगी का, लाइफ का एक न्यू चैप्टर, एक जिंदगी का न्यू सर्कल वो आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा सर्कल यहाँ पर बन रहा है और कंप्लीट भी हो गया है। एक बड़ा सा सर्कल यहाँ पर दिख रहा है। तो लाइफ का एक न्यू चैप्टर वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। जिंदगी जैसे कि आप हो तो ही सब कुछ है। जैसे कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते हो, लाइक करते हो। वो आपके बिना अधूरे हैं और आप उनके बिना अधूरे हो। और वो ये सोचते हैं कि अगर आप दोनों मिल जाओगे तो ये जिंदगी का ये जो चैप्टर है, ये जो सर्कल है, वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके बिना वो भी अधूरे हैं और आप उनके बिना आप भी अधूरे फील करते हो। ना ही तो आप उनके बिना खुश रह पाओगे, ना ही वो आपके बिना खुश रह पाएंगे। दोनों ही जैसे कि आधे आधे सर्कल है, आधा बिल है दोनों ही तरफ से। जैसे कि दोनों ही आधे अधूरे एक दूसरे के बिना फील करते हैं। तो अगर आप दोनों मिल जाओगे तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा जिंदगी का, लाइफ का। ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। कहीं ना कहीं वो भी आपको उतना ही याद करते हैं जैसे कि आप उनके बिना इनकम्प्लीट फील करते हो। जैसे कि लाइफ में कुछ खलता है, कुछ मिसिंग सा है, कुछ कमी सी आप फील करते हो। वैसे ही वो भी आपके बिना वैसे ही फील करते हैं। वो भी आपके बिना अधूरे से, कुछ कमी सी, कुछ लाइफ में कुछ मिसिंग सा वो आपके बिना फील करते हैं। तो आपको उनकी इतनी याद आती है तो उसका एक रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वो भी आपको उतना ही याद करते हैं। आप उनको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। आप उनके बिना कुछ सोचना ही नहीं चाहते हो। लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आपको उनके बिना लाइफ में कुछ कमी सी, कुछ अधूरापन सा फील होता है। आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। आपको भी पता नहीं कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है।
कहीं ना कहीं आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं आप दोनों का कोई पास्ट कनेक्शन या तो बहुत ही गहरा, बहुत ही पुराना कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। सोल लेवल कनेक्शन, एक सोल, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का है। तो इसी वजह से जैसे कि जो सोल होती है वो दूसरी सोल को पहचान ही लेती है जिसके साथ वो कनेक्शन में होती है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का एक सोल लेवल कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है, और इसी वजह से आप उनको इतना याद करते हो, मिस करते हो, प्यार बहुत ही आप करते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। अगर आप उनको भूलने की भी कोशिश करते हो तो थोड़े टाइम के बाद आपको फिर से उनकी याद आने लग जाती है। ना ही तो आप उनके बिना रह पाते हो। अगर आप कभी उनसे अ, उनकी यादों को कम करने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अगर कोई भी एक्टिविटी करते हो, अगर कोशिश भी करते हो उनको भूल जाने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए, तो थोड़े वक्त के लिए ही आप कर पाते हो। फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से आपको उनकी याद आने लग जाती है। जैसे कि आपको उनकी एक आदत सी हो गई है। अगर बात करें कि क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है, तो अब वो आपकी एक आदत से बन गए हैं, जैसे कि आपका एक नशा सा बन गया है। जैसे कि हमें चाय पीने की हैबिट होती है, तो थोड़े टाइम के बाद अगर हमें चाय नहीं मिलती है तो सिर घूमने लगता है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं आपके ये जो पार्टनर है ये आपकी एक आदत सी, आपके लिए एक नशा सा बन गए हैं। अगर आप उनसे थोड़े टाइम के लिए दूर रहते हो तो आपका सिर घूमने लग जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सूझता नहीं है, कुछ सोच नहीं पाते हो उनके बिना। अब जैसे कि सांस लिए बिना हम नहीं रह पाते, वैसे ही आप उनको याद किए बिना नहीं रह पाते हो। वो आपके जैसे कि नस नस में बस गए हैं। जैसे कि हम सांस लेने के लिए याद नहीं करते हैं कि हमें सांस लेनी है, वो बस ऑटोमेटिकली चलती ही रहती है। वैसे ही उनकी याद जो है वो आपके लिए सांसें बन गई है, धड़कनें बन गई है। वो बस ऐसे ही चलती ही रहती है, आपको भी पता नहीं होता है। चाहे आप काम कर रहे हो, फ्री हो, बिजी हो, चाहे कोई भी कंडीशन है, लेकिन उनकी याद हमेशा ही आती ही रहती है। आप उनके बिना और कुछ सोचना ही नहीं चाहते हो। आपके लिए जो भी है बस वही है। उनकी राशि वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि हो सकती है, मेष, धनु राशि हो सकती है। आप लोगों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है। कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, या तो आप दोनों ही मैरिड हो या तो दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो। किसी का वाई लेटर हो सकता है, नेम का आपका या तो आपके पार्टनर का। ओ लेटर हो सकता है, वाई लेटर हो सकता है। कुछ लोगों के किड्स भी है। सब लोग मैरिड नहीं है यहाँ पर, कुछ लोग सिंगल भी है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही चाहते हो, बहुत ही प्यार करते हो। आपको जब तक उनको देख ना लो, आप जब तक उनसे बात ना कर लो, तब तक आपको जैसे कि आपका दिल जो है वो घबराने लग जाता है। आपको कुछ सूझता ही नहीं है जब तक आप उनसे बातें ना कर लो, उनको देख ना लो। थोड़ा वक्त अगर उनके साथ आप नहीं गुजार पाते हो, तो जैसे कि अंदर से एक आप छटपटाने लगते हो, आपका दिल जो है वो घबराने लग जाता है। उनके बिना रह नहीं पा रहे हो आप। और कहीं ना कहीं उनकी भी वैसी ही फीलिंग है जैसे कि आप उनके लिए सोच रहे हो।
तो आप जो उनको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, तो वो आपके लव वाइब्रेशंस फील कर पा रहे हैं और उनके जो लव वाइब्रेशंस है वो आप तक पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा याद करते हो, मिस करते हो। आपसे उनको एनर्जी मिलती है, आप जैसे कि उनका एनर्जी लेवल हो, जैसे कि आप ही उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी हो, आपसे ही वो खुश रह पाते हैं, सुकून में रह पाते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मुस्कुराते हैं। आप हो तो जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा होता है। सब कुछ आपके सराउंडिंग ही होता है, सेंटर में आप ही होते हो। अगर वो खुश है, दुखी है, कोई भी वो कोई भी रीजन हो, लेकिन सेंटर में हमेशा ही आप ही होते हो। आपसे ही वो मुस्कुराते हैं, आपसे ही वो खुश रह पाते हैं। तो जैसे कि आप ही उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी हो, आप ही, आपके अंदर ही जैसे कि उनकी आत्मा बसी है, आपसे बाहर कुछ है ही नहीं। जैसे कि कंप्लीटली उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जैसे कि एक तोते की जो एक तोते की जान जो है वो उनके एक मालिक की जान जो है वो तोते में बसी हुई होती है। एक ऐसी कहानियां हम जब छोटे थे तब हमें हमने सुनी है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं आपकी जान जो है वो उनके अंदर बसी हुई है। आप उनको बहुत ही चाहते हो, बहुत ही पसंद करते हो। जो भी है आपके बेस्ट फ्रेंड, एक दोस्त, हम सफर, लाइफ पार्टनर, जो भी है सब कुछ आप उनके अंदर ही देखते हो। आपको उनके सिवा और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप ये सोचते हो कि अगर वो आपको मिल गए तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। जिंदगी की ये जो चैप्टर है, जिंदगी का ये जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको उनसे बेहतर कुछ नहीं चाहिए, उनसे कम कुछ नहीं चाहिए, आपको बस वही चाहिए। आप उनके साथ ही खुश रह पाते हो और आप ये भी सोचते हो कि हम जिसके साथ खुश रह पाते हैं उनके साथ ही रहना अच्छा होता है। फिर चाहे पूरी दुनिया भी हमें मिल जाए, लेकिन जिसको हम पसंद करते हैं, हम चाहते हैं, अगर वो ही ना मिले तो सारी चीजें जो है वो बेकार सी है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के लिए एक क्रेविंग है, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आप एक दूसरे के लिए फील करते हो। अब हम पैरों से देखते हैं और ज्यादा डिटेल्स में देखते हैं टैरो से। क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है और ज्यादा आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं। बहुत कुछ उनके मन में आपको लेकर चल रहा है। यस, आप उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, जिंदगी की एक नई शुरुआत। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में कैंडल वैक्स में भी सर्कल बनता हुआ दिख रहा था। तो लाइफ का एक न्यू चैप्टर आप उनके साथ स्टार्ट करना चाहते हो, जिंदगी का एक नया सफर, एक नई कहानी आप उनके साथ स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत ही आप प्यार करते हो, तो एक बिगिनिंग, लाइफ की एक न्यू जर्नी, न्यू स्टार्टिंग आप उनके साथ करना चाहते हो। आप बहुत ही प्यार करते हो उनको। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो है तो ही आपकी लाइफ में उजाला है, वो है तो ही आप ग्रो कर पाते हो। इसी वजह से आपको उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ही आपका एनर्जी लेवल है, वो ही आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर वो है तो ही आप ग्रो कर पाते हो। उनके बिना जैसे कि आपकी लाइफ, आपकी धड़कनें, सांसें जो है वो थम जाती है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा उनको प्यार करते हो। आपको लगता है कि दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत कुछ है, लेकिन उनके सिवा
आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके पास हो सकता है कि बहुत ऑप्शंस हो या तो बहुत दोस्त हो, सब कुछ है, लेकिन आपका किसी में मन नहीं लगता है। दोस्त है, फैमिली है, समाज, सोसाइटी सब कुछ है, लेकिन आपका मन जो है वो किसी और चीजों में, किसी और ऑप्शन की तरफ आप देखना ही नहीं चाहते हो। बस आपके लिए आप ये सोचते हो कि अगर वो मिल गए तो जैसे कि पूरी दुनिया मिल गई, उनसे बेहतर आप कुछ चाहते ही नहीं हो। और बहुत कुछ आप उनसे कहना चाहते हो लेकिन कहते नहीं हो, आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता है, आप बहुत सारी बातें उनसे करना चाहते हो। और आपके पार्टनर के मन में भी बहुत सारी बातें हैं, वो भी आपको बहुत ही चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन वो आपसे कहना बहुत है उनको लेकिन कहते नहीं है। वो भी आपको उतना ही चाहते हैं, वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, या तो आप लोग एक दूसरे से इतना मिल नहीं पा रहे हो, इतना बातचीत नहीं हो पा रही है। अगर बातचीत हो भी पा रही है तो खुल के एक दूसरे से आप बात नहीं कर पा रहे हो, खुल के एक दूसरे के फीलिंग्स, इमोशंस आप नहीं बता पा रहे हो। थोड़ा बहुत कॉल पे या तो ऐसे ही मैसेज पे या तो ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन ज्यादा आप एक दूसरे को एक्सप्रेस अपने फीलिंग्स, इमोशंस बता नहीं पा रहे हो। तो इसी वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अंदर से घुट रहे हो बहुत कुछ। आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी फीलिंग नहीं समझ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके फीलिंग्स, आप उनके इमोशंस नहीं समझ पा रहे हो। कभी कभी हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं, तो हम उनको समझा नहीं पाते हैं, और फिर हम ही उनके ऊपर ब्लेम करते हैं कि आप हमें समझ नहीं पाते हो। कभी कभी हम ही उनको समझा नहीं पाते हैं कि हम उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, हमें उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। कभी कभी हम उनको क्लियरली बता नहीं पाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से हम अंदर से घुटते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पता नहीं वो मेरी फीलिंग्स, इमोशंस को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ खुल के बातें किया करें, चाहे अच्छी है, बुरी है, लड़ाई झगड़ा जो भी है, एक दूसरे के साथ सब कुछ मन में भर कर मत रखिए, एक दूसरे के साथ खुल के बात किया कीजिए। इससे रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, काफी रिलेशनशिप में ग्रो रहता है। लास्ट देखते हैं, डिसीट। यस, यहाँ पर भी देखिए आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हो और यहाँ पर भी डिसीट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे से हाइड रख रहे हो, एक दूसरे को बताते नहीं हो। कभी कभी हम अपने पार्टनर को बताते नहीं है कि हम उनको कितना प्यार करते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा उनके सामने अगर हम खुल जाएंगे, ज्यादा फैल जाएंगे, ज्यादा अपने फीलिंग्स, इमोशंस बता देंगे, तो कहीं वो मिस कुछ एडवांटेज ना ले, या तो कुछ वो चीजों को मिस यूज ना करे, तो हम उनको कहते नहीं है। तो आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के बताया करो। आप चीजों को बहुत ही हाइड रखते हो, आपको लगता है कि वो अपने आप समझ लेंगे, ऐसा अपने आप। कभी कभी प्यार है तो जाहिर भी करना होता है। कभी कभी अगर थोड़ा आप प्यार जाहिर करते हो, बताते हो कि आप उनको कितना याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, कल कल आपकी बहुत याद आ रही थी, अगर आप उनको ऐसे कहते हो तो उनको भी अच्छा लगता है, वो भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप प्यार दोनों ही एक दूसरे को बहुत करते हो, लेकिन इमोशंस, फीलिंग्स को हाइड रखते हो, डिसीट रखते हो, कुछ छिपा रहे हो। तो छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के बताया करो। अगर ज्यादा से ज्यादा आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बात बता दोगे तो वो क्या, आपको और ज्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे, और ज्यादा वो आपको प्यार कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी याद आती है, उसका रीजन ये भी है कि वो भी आपको उतना ही याद करते हैं, वो भी आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा कि आप उनके लिए सोचते हो, फील करते हो। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।